हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे योग दर्शन की। आपको पता है योग दर्शन से पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। हमारी जो सीरीज चल रही है वो यूजीसी नेट का जून का पेपर जो अब अगस्त और सितंबर में होने जा रहा है उसके री एग्जाम के, क्योंकि 18 जून का हमारा पेपर था वो रद्द हो गया है। उसके बारे हम हमारी जो सीरीज चलती है वो एजुकेशन से चलती है। आज जो हम बात करने वाले वो बात करेंगे वो योग दर्शन के। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहली बात हम मानेंगे कि योग दर्शन के जनक कौन है। इसकी सबसे पहली बात है तो आपको बता देना महर्षि पतंजलि हैं। अगर इसके जनक की वो बात आपसे करते हैं तो आपको बता देना महर्षि पतंजलि हैं। अब पतंजलि जो है वो रामदेव बाबा वाले नहीं है। रामदेव बाबा ने जो अपने पतंजलि प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से वो कहते हैं कि हमारा वो आयुर्वेदिक वो यहाँ से हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात आपको यहाँ पर यह समझनी पड़ेगी कि योग दर्शन को किस दर्शन के अंतर्गत माना जाता है। तो आपको बता देना इसको हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत लेकर आते हैं। और भारतीय दर्शन के अंतर्गत इसको कौन सा दर्शन माना जाता है, तो ये वाली बात आपको समझ में आनी है कि इसको हम प्रमुख दर्शन के नाम से जाना जाता है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम इसको प्रमुख दर्शन के अंतर्गत मानते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे प्रमुख दर्शन भारतीय दर्शन में किसको माना जाता है, तो आपको बता देना योग दर्शन को माना जाता है। अगर दूसरा क्वेश्चन वो ये वाली बात पूछ ले कि प्रमुख दर्शन के जनक कौन है, तो आपको कौन बताने, महर्षि पतंजलि है। क्लियर बात है। अब समझना क्या है कि वो आपसे ये वाली बात पूछ सकता है कि मान लीजिए योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसको थोड़ा सा आपको समझना है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जब भी इसके मुख्य उद्देश्य की बात आपको बता दें तो आपको पता है परमानंद की भूति है, परमानंद भूति, यानी परम आनंद की जो अनुभूति होती है वो योग दर्शन के द्वारा होती है। क्योंकि जब हम योग करेंगे तो हमारा शरीर निरोगी रहेगा। जब निरोगी रहेगा तो हमें आनंद की अनुभूति रहेगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि योग दर्शन के जनक कौन है, महर्षि पतंजलि हैं। भारतीय दर्शन इसको माना जाता है। तो भारतीय दर्शन में इसको कौन सा दर्शन माना जाता है, तो आपको बता देना प्रमुख दर्शन माना जाता है। अब थोड़ा समझना है। अब आपको समझना क्या है कि जब आपसे ये वाली बात पूछी जाए कि मान लीजिए योग दर्शन की उत्पत्ति का कारण, अगर आपसे ये वाली बात बोली जाए कि योग दर्शन की उत्पत्ति का कारण क्या हो सकता है, ये क्यों लेकर आया है, तो आपको बता देना इसका जो उत्पत्ति का कारण है वो कौन सा दर्शन है, तो आपको बता देना सांख्य दर्शन है। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है, क्योंकि सांख्य दर्शन के आधार पर ही योग दर्शन की उत्पत्ति हुई थी। अब आप ये वाली बात बोले कि कैसे, तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा यहां पर। मान लीजिए सांख्य दर्शन के जनक कौन है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि महर्षि कपिल मुनि है। कौन है इसके जनक, तो आपको पता कपिल मुनि है। और सांख्य दर्शन को कौन सा दर्शन माना जाता है, तो आपको ये वाली बात भी बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसको प्राचीन दर्शन माना जाता है। कौन सा दर्शन माना जाता है, प्राचीन दर्शन। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं योग दर्शन के बारे में। ये वाली बात होगी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें परमानंद की भूति इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर आपसे ये वाली बात ही पूछेगा कि योग दर्शन में तत्व कितने हैं, तत्व कितने, तो आपको बता देना 26 तत्व हैं। कितने तत्व, 26 है। अगर आपसे ये दो तरीके से पूछेगा, अगर आपसे पूछे कुल तत्व कितने हैं, तो आपको कुल कितने बताने हैं, तो आपको बता देना 26 तत्व हैं। कुल कितने बताने, 26 तत्व। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस वो आपसे पूछता है कि मुख्य तत्व कितने हैं, मुख्य तत्व कितने, तो आपको बता देना 3 है। अब इन मुख्य 3 तत्वों की जब हम बात करेंगे तो पहला कौन सा होगा, मतलब पहला जो होगा वो होगा हमारा पुरुष, दूसरा जो होगा वो होगा हमारा प्रकृति, और तीसरा जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, ईश्वर। अब इनको समझने से पहले थोड़ा समय यहां पर आना है। तो सांख्य दर्शन में अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि तत्व कितने हैं, तो आपको बता देना है 25 कुल हैं। और मुख्य कितने हैं, तो मुख्य आपको बता देना 2 हैं। और 2 कौन कौन से, तो आपको बता देना एक है हमारा पुरुष और दूसरा है वो हमारा कौन सा है, प्रकृति। अब समझना क्या है यहां पर, जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो आपको ये बता देना है कि सांख्य दर्शन में, समझना सांख्य दर्शन में,
सांख्य दर्शन नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सांख्य दर्शन बिल्कुल नहीं आएगा। यहां पर आएगा क्या, आपको समझना है कि योग दर्शन में पतंजलि ने 26वां तत्व किसको जोड़ा है, तो आपको बता देना ईश्वर को जोड़ा है। ये वाला क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है। अब आपकी समझ में ये वाली बात आ गई होगी कि जो 26वां तत्व कौन सा जोड़ा, ईश्वर को जोड़ा, और बाकी जो 25 तत्व हैं वो कहां से ले लिए, वो यहां से ले लिए, जो सांख्य दर्शन के 25 तत्व वो यहां से ले लिए। इस वजह से योग दर्शन की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण होता है वो मैंने किसको बताया है, सांख्य दर्शन को बताया। अब थोड़ा सा और इजी आपके लिए हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे ये वाली बात बोलता हूं कि योग दर्शन के अन्य नाम बताइए, योग दर्शन के अन्य नाम। अब इन अन्य नाम को आपको समझना क्या है, तो एक तो आपको बता देना स ईश्वर सांख्य दर्शन, स ईश्वर सांख्य दर्शन, दूसरा सेश्वर सांख्य दर्शन, सेश्वर सांख्य दर्शन। और इन दोनों के जनक की जब भी बात करेगा तो आपको क्या बताना, महर्षि पतंजलि, क्योंकि ईश्वर शब्द को जोड़कर सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को मिलाकर योग दर्शन ने कितने तत्वों की व्याख्या की है, तो जस्ट आपको क्या बताना है, 26 तत्वों की व्याख्या की है। और 26वां तत्व जो पतंजलि ने अपने योग दर्शन में जोड़ा है वो किसको जोड़ा है, तो आपको बता देना ईश्वर को जोड़ा है। जो मैंने अभी यहां पर लिखा है, देखो ये वाला जो ईश्वर लिखा है ना, ये वाला, ये कौन सा तत्व, तो आपको बता देना 26वां तत्व है। कौन सा तत्व, तो आपको बता देना 26वां तत्व। तो इस वजह से इसको ईश्वर सांख्य दर्शन और सेश्वर सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा ना। अब मान लीजिए आपसे ये पूछेगा योग दर्शन कौन सा दर्शन, तो आपको बता देना प्रमुख दर्शन, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या, तो आपको बता देना परमानंद की बुद्धि है, और इसके जनक को ना महर्षि पतंजलि। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें यहां पर यह समझना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझना कि योग दर्शन में अष्टांग योग का प्रयोग किया गया है। अष्टांग योग का प्रयोग किसमें किया गया, तो आपको बता देना योग दर्शन में किया गया है। लेकिन यहीं पर अगर मैं नोट डाल के आपको एक चीज और बता दूं जो आपके लिए फायदेमंद होगी, अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि अष्टांग मार्ग का प्रयोग किसमें किया गया है, तो आपको बता देना बौद्ध दर्शन में। किसमें किया गया, बौद्ध दर्शन में। लेकिन अगर अष्टांग योग के प्रयोग की बात करता है दोस्त, तो आपको बताना योग दर्शन में प्रयोग किया गया, क्योंकि दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। अभी थोड़ा समझते हैं क्या है क्या नहीं है। अष्टांग योग की जब हम बात करते हैं तो आपको पहले बताना, देखो पहला जो हमारा आएगा यम, दूसरा आएगा नियम, फिर उसके बाद आएगा आसन, फिर उसके बाद आए प्राणायाम। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रत्याहार, फिर उसके बाद आएगा धारण, फिर उसके बाद आएगा ध्यान, फिर उसके बाद आएगा समाधि। ये अष्टांग योग का क्रम है, और आपसे पूछा भी गया है कई बार, तो थोड़ा सा आपका गलत न हो जाए कि अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि अष्टांग योग का प्रयोग किस दर्शन में किया गया है, तो आपको बता देना योग दर्शन में, और अष्टांग मार्ग का प्रयोग किसमें किया गया तो आपको बता देना है बौद्ध दर्शन। अब थोड़ा सा इसको हम ये समझते हैं, समझना। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि अष्टांग योग को कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार में बांटा गया है, तो आपको यहां पर 2 प्रकार में बांटा गया है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक आपको बता देना है बाह्य साधन या बाह्य साधन, और दूसरा जो बांटा गया वो बांटा गया आंतरिक साधन। बाह्य कितने हमारे 5 और आंतरिक कितने हमारे 3 हैं। देखो समझना कैसे कि मान लीजिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हमारे कौन से साधन माने जाते हैं, तो आपको बता देना बाह्य साधन माने जाते हैं अष्टांग योग के। और धारण, ध्यान, समाधि जो माने जाते हैं वो कौन से माने जाते हैं, तो आपको बता देना ये हमारे आंतरिक माने जाते हैं। ये कौन से माने जाते हैं, हमारे
आंतरिक माना जाता है। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि 3 यहां से ले लिया, 1 यहां से ले लिया, 3 यहां से ले लिया, 1 यहां से ले लिया। एक तो आपसे ये वाली बात पूछेगा कि योग दर्शन के जो अष्टांग योग है, अष्टांग जो साधन उनका सही क्रम बताइए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। अब इनको कितने भागों में बांटा गया तो आपको बताना, 2 भागों में बांटा गया। एक है बाह्य, बाह्य कितने हमारे आपको पता है 5 हैं, और आंतरिक कितने हैं तो आपको पता 3 है, आंतरिक ये है बाह्य। लेकिन यहां पर अगर यम की बात करें हम, कि यम के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो एक आता है मन, एक आता है वचन, और एक आता है हमारा कर्म। मन, वचन, कर्म किसके अंतर्गत आता है तो आपको बता देना यम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यम के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम संतोष की बात करते हैं, किसके, सॉरी, नियम की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत 5 आते हैं। पहला आता है सोच, तप, संतोष, स्वाध्याय और प्राणिधान। ये किसके अंतर्गत आते? तो ये नियम के अंतर्गत आते, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दोबारा से समझें, योग दर्शन जो होता है वो महर्षि पतंजलि का सबसे प्रमुख दर्शन माना जाता है भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन माना जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परमानंद की भूति। और योग दर्शन की उत्पत्ति का जो कारण माना जाता है दोस्त, वो किसको माना जाता है? सांख्य दर्शन को। क्योंकि सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं उनको उसने अपने में लेकर महर्षि पतंजलि ने 26वां तत्व किसको जोड़ा है? तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना है, ईश्वर को जोड़ा है। इसी वजह से योग दर्शन को हम ईश्वर सांख्य दर्शन और शेषर सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। और ये जो मैंने आपको यहां पर लिखे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य साधन और आंतरिक साधन। और जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक आपके कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। 2 चीज मैंने आपको बताई थी कि अष्टांग योग का प्रयोग किसमें किया गया? योग दर्शन में। और अष्टांग मार्ग का जो प्रयोग किया गया वो किसमें किया गया? तो आपको बता देना बौद्ध दर्शन में किया गया। किसमें किया गया? बौद्ध दर्शन। और अगर आप इनको समझना चाहे तो मैं बता दे रहा हूं, पहला हमारा आएगा सम्यक दृष्टि, फिर उसके बाद आएगा संकल्प, वचन, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, कर्म और समाधि। ये हमारे अष्टांग मार्ग। इन सबके आगे आप सम्यक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सम्यक लिख लेंगे, जो मैंने आपको यहां पर बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग बताए। समझ रहे ना किस तरीके से क्वेश्चन पूरा है। और अगर आपने योग दर्शन को ढंग से पढ़ लिया, और एक बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सांख्य दर्शन को एक अलग वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, योग दर्शन को अलग कर रहे हैं, बौद्ध दर्शन को हम अलग करेंगे, एक अलग करते चलेंगे। और जो हमारा जो चल रहा है वो हमारा किसे चल रहा है? यूजीसी ने एजुकेशन का जो री एग्जाम से समझ, जो हमारा अगस्त और सितंबर में होने वाला है। अभी आपके पास 1.5 महीना बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाली वैकेंसी जीडीसी की और विज्ञापन संख्या 52 की होने वाली। ये आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।